जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाया। हम ख्याल पार्टियों के साथ मिलकर इंतखाब लड़ने के हवाले से उमर और फारूक अब्दुल्ला के मुतजाद बयानात पर उन्होंने तनकीद की। बुखारी कहते हैं कि ये सियासी पार्टियां दफा 370 और 35A को वापस लाने का झूठ बोलकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना रही है। अल्ताफ बुखारी गोरीपुरा ईदगाह श्रीनगर में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। बुखारी ने इक़्तिदार में आने पर सर्दियों में 500 यूनिट और गर्मियों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। बुखारी का कहना है कि PDP और NC की बुनियाद ही खानदानी राज है। ये बात सच है, 370 और 35A का हमें भी दुख है, लोगों को दुख है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं मैं लाऊंगा। वो बेईमान लोग हैं जो ये कहते हैं। मैं आज भी कहता हूं आपको, PhD कल बताए कैसे है, हम आपके साथ बैठ के इनके साथ चले जाएंगे। कोई रास्ता ही नहीं है। झूठ की कब तक चलेगा झूठ। बाप एक बात कहता है कि साहब वक्त आया सब सियासी पार्टियां मिल जाएं, बेटा उसी वक्त आधे घंटे बाद कहता है नहीं। तो दोगलापन कब तक? किसको धोखा दे रहे हो? इन मासूम लोगों को। इन लोगों ने तो 72 साल उनको कंधों पे चढ़ाया। आज अगर ये चुप बैठे, वो ये ना समझे इनकी चुप को कि वो उन्होंने इनको बख्श दिया है। उनको कभी ये लोग उनको कभी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि आज जो हुआ है इसकी जिम्मेवार वो जमाते हैं जिन्होंने कभी सेल्फ रूल का नारा दिया, कभी ऑटोनॉमी का नारा दिया, कभी माजराई शुमारी का नारा दिया। हिसाब उनसे अगर आज नहीं जरूर एक दिन ये लोग ले लेंगे। अल्ताफ साहब, LG साहब ने कहा कि जब तक पैसे नहीं दिए जाएंगे, बिजली नहीं दी जाएगी। दूसरे साइड से स्मार्ट मीटर्स लगाने की बात चल रही है। आपको मालूम है कि कश्मीर में किस तरह? देखिए, मैं तो आपको बड़ी खुल के बात बताऊंगा। हमारा मजहब कहता है जो चीज इस्तेमाल करो उसके लिए कीमत दे दो, और मैं तो सबको यही कहूंगा, पहले हम अपने दीन पे रहें, बाकी फिर बाद में सब। करप्शन के इल्जामात की पादाश में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कुछ सरकारी मुलाजमीन पर कार्रवाई की है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 9 मुलाजमीन को उनकी मुद्दतकार से पहले रिटायर्ड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के आर्टिकल 226(2) के तहत कार्रवाई की गई है। सर्विस से हटाए जा रहे मुलाजमीन पर फंड्स में खुर्द-बुर्द करने, जाली बिल और रिकॉर्ड्स बनाने और अपनी मियाद में गैर कानूनी तकर्रुरियां करने के इल्जामात के मुतल्लिकीन ने तौसीक की। माली बेकायदगियों के अलावा उन पर गैर कानूनी तामीरात के लिए इजाजत देने के इल्जाम है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर बिल्डिंग ऑफिसर महराजुद्दीन बुजा को ट्रैप केस में विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया था। म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के EO रह चुके गुलाम मोहिउद्दीन पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां के असिस्टेंट सैनिटेशन ऑफिसर शबीर अहमद वानी, डोडा म्युनिसिपल काउंसिल के सैनिटरी सुपरवाइजर जाकिर अली, बानिहाल म्युनिसिपल काउंसिल के हेड असिस्टेंट अब्दुल लतीफ के अलावा डोडा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर असिस्टेंट सुकेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर के इंचार्ज सेक्रेटरी गौहर अली और सेक्रेटरी शगुफ्ता फाजिल पर भी कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर अगले साल G20 समिट के एक मेगा इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी करेगा। G20 दुनिया की बड़ी मईशतों का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने समिट के सिलसिले में राब्ताकारी के मजमूई अंजाम देने के लिए एक 5 रुकनी आला सतही कमेटी कायम की है। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन इस पेशरफ्त को हिंदुस्तान की एक बड़ी सिफारती जीत करार दे रहे हैं। पेश जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर अगले साल G20 ममालिक के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की मेजबानी करने वाला है। याद रहे कि अमेरिका, रूस, चीन, सऊदी अरब, जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया और ऑस्ट्रेलिया G20 ममालिक के ग्रुप में शामिल हैं। G20 ममालिक का बड़ा इवेंट जम्मू कश्मीर में होना इस बात की निशानी है कि वादी में सूरत हाल मुस्बत समत गामजन है। अगरचे असल प्रोग्राम दिल्ली में मुनक्किद होगा, लेकिन G20 वर्किंग ग्रुप्स की एक मीटिंग जम्मू कश्मीर में मुनक्किद कराने का मंसूबा है। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर प्रोफेसर परीक्षित मनहास ने इस पेशरफ्त को तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा कि आलमी तिजारत और मईशत पर G20 ममालिक की काफी गिरफ्त है। ये तकरीब जम्मू कश्मीर की मजमूई इक़्तिसादी तरक्की में काफी मददगार साबित हो सकती है। भारत को 1 दिसंबर 2022 के बाद G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है
वो एक बड़ा मेजर स्टेप आ रहा है। 75% ऑफ द ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड ये G20 देश ही करते हैं। 60% जो दुनिया की आबादी है वो G20 देश ही है। 80% जो दुनिया है वो G20 देश ही है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितनी बड़ी चीज़ है। तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, जब ये 60% दुनिया का जो ट्रेड के लीडर्स कश्मीर में आके मिलेंगे, तो अगर उसका 1% भी परकुलेट होता है वापस, तो दैट मीन्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्ट। तो जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है वो कहां से कहां पहुंच जाएगी। अगस्त 2019 में दफा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को हासिल रही खसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। खित्ते को 2 हिस्सों में तकसीम करके उन्हें मरकज के जेर इंतजाम इलाके बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला बड़ा इंटरनेशनल इवेंट यही होगा। परीक्षित मनहास ने कहा कि इस मीटिंग में चीन, तुर्की जैसे ममालिक के लीडरों की शिरकत हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी सिफारती जीत होगी। हमारे उस दावे को भी मजीद तक़वियत मिलेगी कि जम्मू कश्मीर मुल्क का अटूट हिस्सा है। G20 का हिस्सा टर्की भी है, G20 का हिस्सा सऊदी अरेबिया भी है, G20 का हिस्सा चाइना भी है, और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग, स्पेशली चाइना टर्की की तरफ से काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ आते रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेके, पर भारत का अपना स्टैंड अडिग रहा है। और जब ये मीटिंग यहाँ पे होगी, जैसे ये बिल्टअप होगी, ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू भी होगा भारत के लिए भी, और भारत के नागरिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। क्योंकि जब ये सारे लोग या इनके रिप्रेजेंटेटिव्स या इनके जो शेरपा जब यहाँ आके अटेंड करेंगे मीटिंग और यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे जम्मू कश्मीर में, उससे ये ज़रूर ज़ाहिर होगा कि एक भारत का अटूट अंग है जम्मू कश्मीर। एक तो पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ उनको भी एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ पता चलेंगी कि यहाँ का आम नागरिक क्या चाहता है और यहाँ के आम नागरिक को कितनी सहूलतें प्राप्त हैं, कितनी सेंट्रली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे। G20 मीटिंगों के हवाले से मुकम्मल कोऑर्डिनेशन करने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 5 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दी है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमेटी की सरबराही करेंगे। G20 के आला सतही इजलासों में से एक की मेजबानी जम्मू कश्मीर में कराने के फैसले से हुक्मरान बीजेपी खुश है। पार्टी को लगता है कि अब ये दावा आसानी से किया जा सकता है कि 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में मामलात मुस्बत समत की तरफ जा रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि इंटरनेशनल लेवल के लीडर्स वादी कश्मीर का दौरा करेंगे। अक्सर वादी कश्मीर दहशतगर्दी को लेकर और पाकिस्तान के दहशतगर्दों द्वारा वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और किलिंग्स होती है उसको लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती है। लेकिन अच्छी बात है कि G20 की एक मीटिंग के लिए कश्मीर को चुना गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की और भी बैनुल अक़वामी सतह की मीटिंग्स हमारे जम्मू कश्मीर में हो सकती हैं। एक बात तो तय है कि जम्मू कश्मीर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हमारा एक भाईचारा है। मरकजी और जम्मू कश्मीर हुकूमत यूटी में सरमायाकारी रागिब कराने के लिए कोशा है। मकसद यही है कि रोजगार के मौके पैदा किए जा सके और उससे मईशत को तक़वियत मिल सके। G20 इजलास मुनक्किद कराते हुए हुकूमत अपने मुकर्ररा अहदाफ को हासिल करने में यकीनी तौर पर कामयाब हो सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़गाम में लश्कर के नार्को टेरर के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। मिलिटेंटों के 4 माउन गिरफ्तार किए गए हैं। काबिल एतराज मवाद, हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ये कामयाबी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़गाम में लश्कर के नार्को टेरर के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें मिलिटेंटों के 4 माउन को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही काबिल एतराज मवाद, हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आपको बता दें, सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों के 4 माउन गिरफ्तार किए गए हैं, काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया है, हथियार बरामद किए गए और साथ ही साथ गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं।
आगे बढ़ते हैं। त्राल के बटनूर और लरूजागीर इलाकों में आज सुबह कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने छापे मारे। जराये के मुताबिक NIA ने 2 अफराद को पूछताछ के लिए पहले पुलिस स्टेशन त्राल तलब किया था, ताहम बाद में बटनूर और लरूजागीर के उन 2 अफराद को मजीद पूछताछ के लिए NIA टीम ने अपने साथ ले लिया। उड़ी बारामुल्ला के चंद मकामात पर भी NIA ने आज छापे मारे हैं। J&K प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने हुकूमत के रवैये पर शदीद नाराजगी जाहिर की है। तंजीम ने बताया कि सरकारी अराजी पर स्कूल बंद करने के जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हुक्म पर उसने हाई कोर्ट से स्टे हासिल कर लिया है। जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर GN वार ने कहा कि हुकूमत की हिदायत गैर कानूनी है और हक़ तालीम कानून के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर में सरकारी इंतजामिया ने स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से NOC हासिल करना लाजमी करार दिया है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक सरकारी या चराई की जमीनों पर वाक़ई स्कूल बंद करने या दूसरों से अपने नाम करवाने वालों को भी लाजमन NOC लेना पड़ेगा। J&K प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि कई स्कूल कम्युनिटी बेस्ड स्कूल हैं जिन्हें हुकूमत ने ही रजिस्टर किया है। उन स्कूलों में JK बोर्ड के निसाब के अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा जजमेंट है कि स्कूल अगर सरकारी लैंड पे भी है तो उनको रेगुलर किया जाए, और बल्कि उल्टा सरकार इस वक्त प्रमोट कर रही है। बार बार कहते हैं कि अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है, कोई खैराती फलाई इदारा कायम करना चाहता है तो उसको लैंड दी जाए। सरकार एक तरफ से कह रही है कि हम ये इदारे चलाने के लिए लैंड देंगे, दूसरे जो चल रहे हैं उनको बंद कर रहे हैं। इसका लॉजिक क्या है? इसी वजह से आज हमारी हर जगह पे मीटिंग्स हो रही है। कोर्ट ने बाकायदा इसमें स्टेट्स को लाया है, और सीधी सी बात है कानूनी जो है जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है कानूनी सतह पे हम काम कर रहे हैं। एज एसोसिएशन भी, एज स्कूल्स भी, हर सतह पे हम इस पे काम कर रहे हैं। जो हमारा लीगल राइट है उसके लिए हम लड़ेंगे, वो तो है ही। सब ये कितने स्कूल की तादाद कितनी है? और दूसरा सवाल है कि यहाँ कुछ बड़े स्कूल भी है जो सरकारी जमीन पे लीज पे है, तो क्या ये उन पर भी इम्प्लीमेंट हुआ है या उनको? देखिए इस वक्त तो फिलहाल कुछ सिलेक्टिव स्कूल्स को नोटिसें जा रही है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है 400 से ज्यादा तकरीबन स्कूल हैं जो इस किस्म की लैंड पे है, और जिसमें अगर हम सिर्फ कश्मीर डिवीजन की बात करें तो तकरीबन 300 से ज्यादा तो कश्मीर में ही हैं, जिनमें तकरीबन 2.25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो इंतहाई गरीब हैं, मुफलिस हैं या यतीम बच्चे हैं, क्योंकि इन स्कूलों की फीस भी कम है। दूसरी बात यह है कि ये स्कूल सिर्फ फलाह के ही नहीं है, ये डिफरेंट, जैसे हनफिया जो ग्रुप है, जैसे इसके बाद यहाँ पे जो और अवकाफ कमेटीज हैं, महलक कमेटीज हैं, लोकल कमेटीज हैं, ये कम्युनिटी बेस्ड स्कूल्स हैं, इनको कम्युनिटी चला रही है। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक पूरे सिस्टम के तहत चल रहे हैं। जो सरकारी सिलेबस है, जो सरकारी निसाब है और जो सरकारी कानून, उनके हिसाब से स्कूल पिछले 60-70 सालों से चलते आए हैं। तो लिहाजा इस वक्त जो ये एक वो जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि नहीं इसमें शायद जो है जो बड़े स्कूल भी हैं उनको भी नोटिसें गई, अभी तक हमारी जो है जो इन्फॉर्मेशन में सिर्फ कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स को नोटिस गई हैं, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिलहाल स्टेट्स को किया है, इस पे स्टे मिल चुका है। लेह में स्टूडेंट्स के वालिदैन ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में मुबैना बद इंतजामी के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। दरअसल स्कूल के टीचर्स और स्टाफ इजाफी तनख्वाहों की अदायगी और उनके दीगर मसाइल का हल न होने के सबब हड़ताल कर रहे हैं। टीचरों और स्टूडेंट्स के वालिदैन के मुताबिक आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद खित्ते के ST सर्टिफिकेट की वक्त ज्यादा नहीं रह गई है, इसलिए सब चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी और मयारी तालीम मिले ताकि वो मुसाबकती दौड़ में शामिल होने के काबिल बन जाए। स्कूल इंतजामिया ने उस पर लग रहे इल्जामात को मुस्तरद करने की कोशिश की। बहुत सी खामियां हैं, जैसे हमने फॉर्म किया अराउंड 32 पॉइंट्स हमने स्कूल मैनेजमेंट को स्टार्टिंग से ही रखा था कि स्कूल में ऐसे इश्यूज़ हैं, है ना जी, बहुत से इश्यूज़ थे। पीने के पानी का प्रॉब्लम, टॉयलेट्स इतने गंदे, यू वोंट बिलीव, कुछ बच्चे सुबह आते हैं घर से और शाम को छुट्टी होने देर तक घर नहीं पहुंचते, टॉयलेट भी नहीं जाते, क्योंकि DPS का गंदा टॉयलेट इतना गंदा है कि उसको UTI भी हो सकती है। डबल MS, we have B.Ed, we have net clear. ngaja thugun prepare choko so UT Ladakh ifya UT Ladakh so ngija khenken pano tangati competition level ngati Ladakh pa yam manole all over India yam competition ino tangaja thugun oza prepare choko so no to su yang sama miru dembe
ngata ST West का जमाना गया ले अब. Now we have to prepare for the UT Ladakh. रही बात मैनेजमेंट की, बिना मैनेजमेंट, टीचर और स्टाफ के बिना स्कूल चल नहीं सकता है. सारा एक बॉन्ड है और सब मिलकर ही काम करते हैं. तो इसमें कहीं पे कुछ जो अभी एलिगेशन लगी है कुछ, तो हो सकता है कि मैं भी कहता हूं कि कुछ पैंडेमिक के कारण हमारा डाउन एंड आउट हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल अब स्कूल रनिंग कर रही है. जिला पुलवामा के टहाब इलाके में रीछ के हमले में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं. टहाब के बनगाम में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नजदीकी मेवा बागात में रीछ नमूदार हुआ. उसने मेवा बागात में मौजूद 2 अफराद पर हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया. जख्मियों अब्दुल रशीद गनाई और अब्दुल हसन वानी को पुलवामा अस्पताल में दाखिल किया गया. गुलाम असलवानी को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया. इलाके में खौफ पैदा हो गया है. ये सुबह सवेरे बाग पर गया था, सुबह सवेरे 7 बजे, और वहाँ पर उसको रीछ ने हमला कर दिया और ये ज़ख्मी हो गया. इसके बाजू में ज़ख्म है और इसके सर पर ज़ख्म है. और दूसरा शख्स जो है उसका नाम है गुलाम हसन, उसको थोड़ा सीरियस कंडीशन है उसको रेफ़र किया गया श्रीनगर. उस पर भी रीछ ने हमला कर दिया सुबह सवेरे. चाहते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी हो जाए और हमें सहूलियत हो जाए. इसके लिए हुकाम से गुजारिश है कि वो जो रीछ है वो इस वक्त खुले मैदान में घूम रहा है, बागों में घूम रहा है, हमारे लिए मुसीबत का सामान बन रहा है, उसको पकड़ा जाए जल्दी. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है. पटन के हाजीवीरा बाला में सैलाबी सूरत-ए-हाल से नाले फिरोजपुरा के दोनों अतराफ बांध और रास्ते टूट गए हैं. इससे लोगों को कई खतरात लाहक हो गए हैं. हाजीवीरा बाला में बांध और रास्ते ढह जाने से बिजली के खंभे भी गिर गए हैं. यहां अब लोगों का चलना भी दुश्वार हो गया है. लोगों ने इल्जाम लगाया है कि सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद अब तक कोई अफसर यहां मुआयने के लिए नहीं आया है. बांध चाहिए, दोनों तरफ चाहिए. वहाँ पुल से भी शेराबाद तक हमें ये बांध चाहिए. यहाँ दोनों तरफ चाहिए. मैं डीसी साहिबान से गुजारिश कर रही हूँ वो हमारी तरफ तवज्जो दे. यहाँ आए, वो खुद आए, यहाँ हम उसे दावत दे रहे हैं. अपने इस गरीब हल्के में आए, वो हमारी तरफ तवज्जो दे. ये दोनों तरफ इनके ये बांध दे वो इसको. ये किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया. हमारे बच्चे आज कल जो सैलाब आ गया था, इससे हमारा जो आप देख रहे हैं ये रोड खिसक गया है नदी की तरफ. हमारी ये मांगे पूरी कीजिए कि ताकि हमारे बच्चे स्कूल जा सके और हम चलने फिरने के काम चल सकते हैं. ना रात ओतर सैलाब आया कहीं आने कहाँ इंस्ट्रूमेंट आने डी सी साहब कर मुतालबह करान ये दीतो मेहरबानी कर बांध दीजो यपर स्कूल लड़के पकान नत गम स्कूल लड़के बिचार बेगार कहाँ गस कल मज कहाँ फट ये पोल कल मज सर योर यीतो मेहरबानी दीतो नजर डी सी साहब फरियाद. मरहंग शोपियां में हालिया दिनों हुई बारिश के सबब आए सैलाब से नाला रनबियारा पर रोड के एंड पॉइंट को काफी नुकसान पहुंचा है. इससे दर्जनों गांवों के बीच गाड़ियों की नकलो हमल मुतासिर हुई है. लोगों का कहना है कि अभी तक कोई भी ओहदेदार यहां नहीं आया है. लोगों ने कहा कि अब पुल को भी खतरा लाहक हो गया है जिसको बचाने की जरूरत है. लोगों ने मुतल्लिका महकमे और जिला इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया. R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि एक नया पुल तामीर किया जा रहा है जो जल्द मुकम्मल होगा. का जो आना जाना है उसमें माहौल बन गया है. और दूसरी बात, अगर मतलब डिपार्टमेंट ने इसके लिए इनिशिएट किया है कि मतलब इसको बनाएंगे, मेरी ये गवर्नर इंतजामिया से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है और एग्जाम साहब से अपील की जाती है कि इसको वार फुटिंग बेसिस पर दिन रात काम करके कुछ दिनों में इसको बहाल किया जाए. जो हमारे डीसी साहब है वो पेश रहता है डेवलपमेंट के कामों में. हम आपकी वसादत से डीसी साहब से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं वो इस पे तवज्जो दे के इस पुल पे जल्द अज जल्द काम शुरू कीजिए और कोई मुतबादिल रास्ता भी ढूंढ लीजिए इसमें, जैसे लोग इसमें चल सके. बीमार जो है, बच्चे जो है जो स्कूल जा रहे हैं, उनको कोई दुश्वारी पेश ना आ जाए. कुपवाड़ा जिले के सहत मकाम वादी बंगस में बेवक्त बर्फबारी की वजह से दर्जनों मवेशी हलाक होने की खबर है. बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर खालिद जहांगीर ने मुख्तलिफ महकमों की टीमें वादी बंगस रवाना की थी. महकमा एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री और सेहत के अफसरान ने बंगस का दौरा किया. शीप हस्बेंड्री के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने कहा कि उस वक्त वादी बंगस समेत दीगर ऊपरी इलाकों में 50 लाख रुपए मालियत के माली मवेशी हैं. उनका कहना है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. बीमार मवेशियों को अद्वियात भी फराहम की गई है. लोगों ने डिप्टी कमिश्नर की बरवक्त कार्रवाई की सताइश की. और
भेड़ बकरियां और बाकी माल मवेशी बिल्कुल कुछ बीमार है, कुछ की डेथ भी हो गई है, कि वहाँ टीम भेज के दवाई वगैरह उनको फ्री में मिलनी चाहिए। गरीब लोग हैं, उनका सिर्फ इसी पर गुजारा है, माल मवेशी पर। टीम जो भी जाए, लेकिन टीम जाने का फ़ायदा ये है कि लोगों को दवाई वहाँ मिलनी चाहिए, और आप एक टीम भेज के वहाँ उसका तखमीना लगाया जाए और लोगों को कुछ न कुछ रिलीफ मिलनी चाहिए। वक्त तकरीबन 50 लाख के करीब भेड़ बकरियाँ वहाँ पर इस वक्त रह रही हैं, हाईलैंड पास्चर्स में हैं। तो उनमें मेरे ख्याल में 20-25 एनिमल्स जो हैं, ये एक नॉर्मल रेंज का है मोर्टेलिटी का। एनिमल्स में ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं थी। हमारे एनिमल स्ट्रेस कंडीशन में थे, उनको जहाँ तक पॉसिबल हुआ वहाँ ट्रीट किया, और कहीं पे अगर कहीं मेडिसिन्स की कमी थी तो वो हम साथ लेके गए थे, वो इस वक्त कोई प्रॉब्लम हुआ। भद्रवाह में हालिया कर्फ्यू के नतीजे में खित्ते में सयाहती शोबे को फरोग़ देने की काविशों को बड़ा धचका लगा है। एहतियाती तौर पर पाबंदियां आयद की गई थी, लेकिन उस वक्त मौजूद सयाहों ने यहां से निकल जाने में ही आफियत समझी। 10 दिनों के कर्फ्यू के सबब सयाहों ने अपनी तमाम एडवांस बुकिंग मनसूख कर दी और शूटिंग का शेड्यूल भी मनसूख कर दिया गया। वेब सीरीज और कुछ फिल्मों की शूटिंग यहां तय थी। हालात बिगड़ते देखकर फिल्मसाज दूसरे मकामात पर चले गए। अब मकामी लोग और ख़ास तौर पर सयाहत से वाबस्ता अफराद डैमेज कंट्रोल करने में मसरूफ हैं। कुछ लोगों को की गलत हरकत के नतीजे में इस दिलकश वादी का नाम खराब हुआ है। कोविड के नतीजे में होने वाले नुकसानात को कम करने के मंसूबों पर काम चल रहा है। इलाके में सयाहती शोबे को पटरी पर लाने के लिए फौज ने भी भरपूर ताउन मुहैया कराया, लेकिन 9 जून को हुए वाकयात के बाद कशीदगी बढ़ गई। लेकिन पिछले दिनों जो ये हालात हुए उसकी वजह से उसके बहुत असर पड़ा। अब देखें भद्रवाह के अंदर जिसको कि हम छोटा कश्मीर कहते हैं, जो कि एक बहुत खूबसूरत जगह है, डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा। आम जो सिटीजन है, आम जो यहाँ का शहरी है, वो पीसफुल है, वो यहाँ पर भाईचारा रखना चाहता है, यहाँ पर टूरिस्ट आए उसका वेलकम करना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि टूरिस्ट में इतना खौफ हो चुका है कि वो भद्रवाह के कर्फ्यू को लेकर कुछ उनके मन में ऐसी चीज है कि शायद भद्रवाह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया, इसलिए वो आ नहीं रहे अभी भी। टूरिस्ट से यही है कि वो भद्रवाह आए और भद्रवाह वैली को एंजॉय करें। हम उनके लिए यहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए सेवा के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यही अपील करते हैं कि यहाँ पे अभी फिर से एक बार आइए, यहाँ पे सब नॉर्मल हो चुका है और हमें यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाना है। उसके लिए हमें अपनी तरफ से भी एक जिम्मेवारी बनती है कि जो ऐसी चीजें हैं उससे हम जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम बिल्कुल एकदम बाइकाट करें, और ताकि ये आगे भी टूरिज्म इसको बढ़ाएं हम, और अब यहाँ पे भाईचारा बना रहे। गूगल ट्रांसलेट में 5000 साल पुरानी कश्मीरी जबान शामिल न होने पर कश्मीरी जबान से वाबस्ता लोग मायूस हैं। वो दुनिया की दीगर जबानों की तरह कश्मीरी को भी गूगल ट्रांसलेट में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की रिपोर्ट। जदीद टेक्नोलॉजी ने दुनिया के मुख्तलिफ ज़बानों को समझने और पढ़ने का काम आसान किया है। इसकी एक अहम मिसाल गूगल ट्रांसलेट है। गूगल ट्रांसलेट में 100 से ज़्यादा ज़बानों का ट्रांसलेशन मुमकिन है। ताहम सितम ज़रीफ़ी ये है कि 5000 साल पुरानी कश्मीरी ज़बान इसमें अभी तक शामिल नहीं की गई। कश्मीरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक अहम ज़बान है। कश्मीरी ज़बान के माहिरीन इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि जो तरक्की इस दौर में दीगर ज़बानों को मिल रही है, कश्मीरी इससे अभी तक महरूम है। देखिए, 5000 साल पुराना जिसका इतिहास रहा हो, वो ज़बान अपने आप में ही इतनी कारगर है कि उसे किसी भी ऐसे पटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जहां आप आज आधुनिकता को देखते हैं, जहां आज आप देखते हैं कि युवा हमारा जो हमारे नौजवान लोग हैं, ये जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से अब हमारी कागजी कार्रवाई जो है वो गूगल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल गौर करने लायक ज़रूर है कि गूगल ट्रांसलेटर पर अब तक कश्मीरी क्यों नहीं आई है। अब इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे साहित्यकारों का एक कदम आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा लाजिम हो गया है। हमारे नौजवानों को इस तरह का, जिसे आप कहते हैं ना, वेबसाइट्स पर चढ़ाना पड़ेगा, कुछ लिखित रूप में ऐसा चढ़ाना पड़ेगा। पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे पुरानी ज़बान जो है ये कश्मीरी ज़बान है। बहुत कदीम ज़बान है, लेकिन इसको आज तक वहाँ भी नज़रअंदाज किया गया है और गूगल में।
कश्मीर में मुख्तलिफ माहिरीन ने कश्मीरी जबान की टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है, लेकिन तकनीकी तौर पर जितना काम इस जबान के लिए होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। शायद यही वजह है कि अब तक गूगल ट्रांसलेट में कश्मीरी को शामिल नहीं किया गया। गूगल ट्रांसलेट की सहूलियात बहुत सी ज़बानों को दस्तियाब है। हमारा भी मुतालबा है कि ज़बान को भी ये सहूलियात दस्तियाब हो ताकि कश्मीरियों के साथ साथ पूरी दुनिया इस ज़बान के उस अलमी असासे से रोशनास हो जाए जो आलमी भाईचारा और इंसान दोस्ती पर मबनी है। हमारे इदारे ने डॉक्टर जौहर कुदूसी की सरबराही में एक कोशिश के तहत इस ज़बान का सॉफ्टवेयर दिल्ली की एक निजी सॉफ्टवेयर कंपनी से बनवाया। किसी हद तक ये कोशिश रंग लाई, मगर ये बदकिस्मती ये कहिए कि इस सॉफ्टवेयर को हम मजीद वसअत न दे सके, जिसकी वजह यह बनी कि सरकारी तौर पर इस पे किसी किस्म का कोई दस्त ताउन शामिल न रहा। हिंटन नॉवल्स लिखते हैं, पहला ही जुमला उनकी किताब का जो है द फोक टेल्स ऑफ कश्मीर, वो कहता है कि दुनिया की कोई ज़बान फोक लिटरेचर के बारे में कश्मीर का मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया की। और अगर इसमें गूगल पीछे है तो कहीं कोताही हमारी भी है, और उससे बड़ी कोताही गूगल। जरूरत इस बात की है कि दूसरी जबानों की तरह तकनीकी तरीक़ेकार पर कश्मीरी जबान की तरक्की व तरवीज के लिए काम किया जाए। गूगल ट्रांसलेट में भी कश्मीरी जबान को शामिल करने के लिए पहल होनी चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कदीम ज़माने में पानी पर चलने वाली चक्की काफ़ी आम थी, लेकिन बदलते ज़माने के साथ ही इसका चलन ख़त्म होता जा रहा है। ताहम आज के दौर में भी कुछ लोग सदियों पुरानी इस रिवायत को कायम रखे हुए हैं। पेश है बिलाल खान की रिपोर्ट। मोहम्मद यूसुफ मीर अपने आबा व अजदाद का सदियों पुराना रिवायती काम आज भी चला रहे हैं। जिला पुलवामा के चक बद्रीनाथ इलाके के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ ने पानी पर चलने वाली इस चक्की को बड़ी मुश्किलों के बावजूद भी कायम रखा है। कभी इस पूरे इलाके में पानी पर चलने वाले चक्कियों की काफी तादाद हुआ करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चक्कियां बंद हो गई हैं। लगभग आज 10 ब्रोट चलान वनकन 10 मज यह चलान यस आस पास ग्रटस बाकी बीच मे थो चालू यह प्रान हूं तबरुक मजदार वोट यह सस्त रेटस पे गम भी आबी जखायर आई तम कल तम आई सुखड़ावन खुशक कल तम पे पे अत असर कि ग्रटन मज गई कमी तम गई क्लोज तो ये इलाकस मज वनकन योत ग्रट वनकन चलान मगर कम ठीक ठाक तिक अकोई ग्रट वन तो सारी वातान यूर। बिजली ना होने के दौर में पानी से चलने वाली चक्की का रुझान काफी आम हुआ करता था, जिससे लोग आबी जखायर की काफी देख रेख करते थे। लेकिन जमाने की तरक्की के साथ ही लोगों के रहन सहन में भी तब्दीली आ रही है। तारीखदानों का कहना है कि इन रिवायती तरीकों को फरोग देना चाहिए। हमने इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया है। जरूरत इस बात की है कि हम इन चीजों को जो हमारे पास बिल्कुल हमारे असलाफ ने और हमारे लोगों ने जिनसे फायदा उठाया है, जिनकी आज लोगों को तलाश है, और जो लोग समझते हैं कि हमारी सेहत पर ये मुज़र सेहत चीजें आ रही है, क्यों ना हम हाथ से साफ चीजें बनेंगे और नजरों के सामने बनेंगे। क्यों ना हम ऐसे वाटर मिल्स को फरोग दें और लोगों को इसकी तरफ रागिब कर दें। अभी भी हम अपने पानी का ये इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत मुफीद रहेगा। वादी कश्मीर में कई आबी वसाइल मौजूद हैं, लेकिन इन वसाइल को बचाने और बर्रोए कार लाने की जरूरत है। जबकि पानी से चलने वाली चक्की से न सिर्फ हम रिवायती तरीके को दोबारा जिंदा कर सकते हैं, बल्कि इससे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। कजरपामपुर के ऑर्गेंग गांव पतलबाग में इस साल खुश्क साली की वजह से किसानों ने धान की खेतों में मकई की फसल लगाई थी, मगर हालिया दिनों हुई बारिश की वजह से नदी नालों में पानी दोबारा आने से अब किसानों ने मकई को निकालकर दोबारा से धान की पनीरी लगाने का काम शुरू किया है। किसानों ने बताया कि इस इलाके में धान की अच्छी पैदावार होती है। उनका कहना है कि आज कुदरत उन पर मेहरबान हो गई है। उन्हें उम्मीद है कि अब इस साल इलाके में धान की फसल अच्छी होगी। लोगों में जोश जज्बात है। इस वक्त आपने देखा है कि यहाँ पे लोगों ने मकई लगाई थी,
तो मकाई ये देखकर लोगों ने मकाई को भी अब हाल चला दिया कि नहीं, हमें दान की खेती ही करना है, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, जो पैडी हमारा है, दान की खेती ये हमारा कल्चर है। हम सुबह शाम चावल ही खाते हैं, इसलिए हमारा ज़्यादा लगाव है इस खेत से, इस दान की खेत से। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसमें अच्छा फसल बन जाएंगे और इसमें जो लोगों का जो मेहनत है ये रंग लाएगी आगे जाकर इंशाल्लाह। हम कुपवाड़ा जिले के नौगाम तिबी मरकज में सहूलियात का फुकदान है। इस वजह से आवाम के साथ अस्पताल का तिबी और नीम तिबी अमला परेशान है। NTPHC नौगाम को देखकर बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने से मुतल्लिक सरकार के दावों की कलई खुल रही है। अस्पताल को दिन रात चलाने का हुक्मनामे जारी किया गया, मगर ये अस्पताल सिर्फ 3 कमरों पर मुश्तमिल है। यहाँ लोगों का इलाज भी हो रहा है और डॉक्टरों की रिहाइश का भी उन्हीं 3 कमरों में है। यहाँ सिर्फ 2 बेड मैसर हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ बुनियादी ढांचे की काफ़ी कमी है। लोगों ने इस सरहदी इलाके की जानिब तवज्जो देने की अपील की है। पेशेंट यहाँ हमेशा जो है सीरियस पेशेंट आता है, फॉर फ्लंग एरिया से वो सेल्फ मेडिकेशन हुई होती है, उसके बाद जब उसकी हालत खराब हो जाती है तो वो हॉस्पिटल ही पहुंच जाता है। रहने की बिल्कुल जगह नहीं इसमें, तो यहाँ 7-8 साल से तो बिल्कुल नहीं। एक कमरा उसको जो है हमने थोड़ा ऐसे बीच में प्लाईवुड वो करके थोड़ी सी जगह बनाई है, तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। और इस आप सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट एड वगैरह देते हैं? यहाँ फर्स्ट एड और रेफरल यूनिट, हाँ फर्स्ट एड रेफरल यूनिट जो है वो कर रहे हैं हम यहाँ। कम से कम एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। इतना बर्फ़ पड़ता है कि 5-5, 6-6 फीट बर्फ़ पड़ता है। बर्फ़ में इतनी प्रॉब्लम आती है कि हमको लास्ट में कंधे पे उठा के पेशेंट यहाँ पहुँचाना पड़ता है, चाहे हंदवाड़ा ले जाना पड़ता है, कभी कभी कंधे में ले जाना पड़ता है। हंदवाड़ा का रोड भी कभी कभी बंद हो जाता है हमारे लिए। इसलिए हमको कम से कम फैसिलिटी गवर्नमेंट हमको फैसिलिटी दे, 4x4 एम्बुलेंस यहाँ पे आ जाए, स्टाफ आ जाए, ताकि हम लोगों को फैसिलिटी मिल जाए। बांडीपुरा की तुलील तहसील में बड़ुआब अंगाई कोट के मकाम पर एक सरकारी मिडिल स्कूल छोटी सी खस्ताहाल इमारत में कामकाज चला रहा है। 24 साल कब्ल तामीर किए गए इस स्कूल में सिर्फ 3 कमरे हैं। इन 3 कमरों में ऑफिस, लाइब्रेरी, किचन, स्टोर और KG से लेकर 8वीं जमात तक के 85 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक स्कूल में दरारें पड़ गई हैं। ये इमारत बच्चों के लिए कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। बांडीपुरा से 120 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ इस इलाके में पहुंचने पर लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया कि नई स्कूली इमारत तामीर की जाए। चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने कहा कि मुतल्लिका ZEO से जानकारी हासिल करने के बाद नई इमारत की तामीर के लिए इक़दाम किए जाएंगे। एक ही बिल्डिंग है, यहाँ 85 से ज़्यादा बच्चे हैं। इसी स्कूल के अंदर स्टाफ रूम भी रहता है, इसमें सब कुछ है, लाइब्रेरी से लेके सारा कुछ, ग्राउंड जो है, और पूरा ये जो स्कूल है ये डैमेज है। इससे हम गवर्नमेंट से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये स्कूल जो बिल्डिंग है ये क्रैक हो चुकी है, खस्ता हो चुकी है, इसमें हमारे बच्चों की कभी भी कैजुअल्टी हो सकती है। किचन, स्टोर और ये लेबॉरेटरी भी यहीं रखा हुआ है, तो ये स्कूल पूरा डैमेज है। 1998 से बना हुआ है, 24 साल पुराना स्कूल है। इसमें आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे साथ किस तरह की ज्यादती हो रही है। बार बार हमने गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि हमें नई बिल्डिंग दी जाए, हमारे बच्चों के साथ ये प्ले ग्राउंड भी होना चाहिए स्कूल में, और सब कुछ फैसिलिटी से हमारे बच्चे महरूम है। मैं चाहूँगा ZEO साहब से ये बता करके कि वहाँ लोगों को अपने लूप में लें और उनके साथ बात करके, जहाँ कहीं अगर हमारी स्टेट लैंड भी है उसके बारे में बात करके हमारे पास वो कागज वगैरह भेज दे। इंशाल्लाह जल्द ही इस बिल्डिंग के बारे में भी हम बात कर लेंगे अपने डायरेक्टर समग्रा से, SPD सर से और हमारे डायरेक्टर साहब से भी, या अगर मुझे डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में भी अगर कोई प्रोविजन है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, हम कोई भी कसर इन चीज़ों के लिए बाकी नहीं रखेंगे। बस स्टैंड त्राल में आज मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूलों में बतौर कुक काम कर रहे मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें माहाना सिर्फ 1000 रुपए की उजरत मिलती है, इससे वो अपने अहल खाना की किफालत नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने महकमा तालीम से उनके तनख्वाहों में इजाफा करने की मांग की है। इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आजकल ये महंगाई बढ़ रही है। हम लोग पिछले 20 सालों से सफ़र कर रहे हैं, स्कूलों के कुक हैं हम लोग। पिछले 20 सालों से सर हमें 1000 रुपये महीने का मिलता है सर, 33 रुपये दिहाड़ी मिलती है सर, जबकि मजदूर यहाँ से अगर जाएगा तो वो भी शाम को 500-600 रुपये कमा कर लाएगा। तो हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या तो इसमें हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाए या फिर हम लोग सर नौकरी छोड़नी चाहते हैं सर। वनके जबरदस्त द्रजर, वनके तिल किलो 2 हाथन 3 हाथन, अत पे चलान कहें।
जनाब वन हर तो करो हर पान पे चलान की मजूर आज 500-600 दहस मजूर इन 3 रुपये पे बराबरदी कहें करो। लद्दाख के लेह में सिंधु के घाट पर सिंधु दर्शन फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। LGR के माथुर ने इस इवेंट का इफ्तिताह किया और चोगलामसर में मुनक्किदा रंगारंग प्रोग्राम में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। अकीदतमंदों ने यहाँ डुबकी लगाकर मजहबी रसूम अंजाम दी। गुरु पूर्णिमा पर यह त्यौहार शुरू किया जाता है। 3 रोज़ा फेस्टिवल में मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले लोग बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। दरियाए सिंध का जश्न मनाने के लिए अकीदतमंद ये रस्म अंजाम देते हैं। ये दरिया भारत की एक तारीखी शनाख्त रही है और पुराने ज़मानों से यहाँ इसकी पूजा पाठ की जाती रही है। खुद यहाँ इस प्रोग्राम को आयोजित करने में अपना योगदान देते हैं और बिल्कुल निस्वार्थ भावना के साथ बिना किसी व्यक्तिगत लालच के साथ सभी यहाँ पर आते हैं। और आपने देखा है हमारे माननीय इंद्रेश जी जो पिछले 26 वर्षों से लगातार इस सिंधु दर्शन यात्रा का व्यवस्था कर रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाली सदियों तक ये यात्रा ऐसे चलने वाली है, जिससे ये होगा कि लद्दाख का जो कल्चर है वो पूरे देश में जाएगा और पूरे देश का जो कल्चर है वो लद्दाख में आएगा। हमारा ये संस्कृति का रक्षण करने के लिए सभी लोगों को, हमारे देश के सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए और ये सिंधु नदी का जो महत्व है वो समझना चाहिए और हमारे सभी लोगों को भारत देश के सभी राज्यों में भी नदी माता है, धरती माता है, ऐसा नदी माता है, तो उसका हमें संरक्षण करना चाहिए, उसको स्वच्छ रखना चाहिए और उसका मान सम्मान रखना चाहिए। अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगर लगाने वाले रजाकारों को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के बंद रहने की वजह से डिग्री कॉलेज कठवा में बनाए गए सेंटर में रखा गया। उन रजाकारों ने यहां मुनासिब सहूलियात न मिलने पर जिला इंतजामिया और जम्मू कश्मीर हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यहां बिजली और पानी का कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इंतजामिया 400-500 लोगों को सहूलियात मैसर नहीं कर पा रही है तो वो यात्रियों के लिए क्या करेंगे। लेकिन हमारा ठहरने का तो अरेंजमेंट करें, बच्चे भी हैं बीच में, लेडीज भी हैं, भंडारे वाले एक भंडारे के साथ कम से कम 20-20, 25-25 आदमी हैं, ठीक है जी। टोटल अपने बड़ी गाड़ियाँ 40 के करीब हैं, छोटी गाड़ियाँ 10 के करीब हैं। ना सोने की, अभी बारिश का मौसम है, बारिश आ जाएगी तो क्या करेंगे। अरेंजमेंट तो होना चाहिए, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे हमारी गाड़ियां वहां से निकाली है, ऐसे करके सिक्योरिटी के भी कहाँ सिक्योरिटी, कहाँ क्या सिक्योरिटी है। हलवाई पानी लेके आएगा, कहाँ से लेके आएगा पानी, एक एक बाल्टी के लिए वहाँ थोड़ी भागेगा। सभी भंडारे वाले हैं यहाँ पर, सभी के पास परमिशन है, लेकिन यहाँ गाड़ी रोकी गई है, सिक्योरिटी रीजन मानते हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। लाखों की श्रद्धालु आएंगे तो उनकी व्यवस्था क्या होगी। कम से कम 500 श्रद्धालु यहाँ है और ये काफ़ी हो सकता है रात भर परेशान हो वक्त कोई प्राकृतिक बारिश भी हो सकती है, तो फिर ये सब कहाँ जाएंगे। तो यहाँ के डीसी से हमारा अनुरोध है, डीसी महोदय व कलेक्टर महोदय से, प्रशासन से, कि तुरंत इनकी व्यवस्था की जाए। यहाँ यात्रियों ले आए हैं और यात्रियों की क्या सेवा करेंगे, हम खुद ही नहीं खा पाएंगे, यात्रियों को क्या खिलाएंगे। क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे सरकार से कहेंगे कि यहाँ कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए, अगर यहाँ हमें ठहराना है 1 दिन 2 दिन आधा दिन जितने उस व्यवस्था तो करें। पीओजे के पीपल्स फ्रंट ने जम्मू में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। फ्रंट के कारकुनान ने हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। ये लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक तमाम तरह की सहूलियात देने का मुतालबा कर रहे हैं। इनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत उनके ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम नहीं की है। सरकारी कमेटी ने ही हर ख़ानदान को 1 टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की सिफारिश की थी। उन्होंने हुकूमत से गुजारिश की है कि वो उनकी शिकायत पर गौर करे और उन्हें राहत पहुंचाने के इक़दाम करे। आज तक सिर्फ हमें 5.5 लाख की टाफी देकर जो है वो ठगने की कोशिश की है और बड़ा दुख हो रहा है कि जब कि जेपीसी ने 30 लाख रुपया मंजूर किया था, वो जेपीसी की रिपोर्ट के ऊपर बिल्कुल कोई अमल दरामद नहीं हुआ है, ना ही हो रहा है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर हमारा मसला हल करना चाहती है तो जेपीसी रिपोर्ट के आधार पर उसको जो है हल किया जाए। फौज ने शहीद नायब सूबेदार चुनीलाल को उनके आबाई मकाम भर्रा पंचायत में याद किया। उनका 15वां यौम शहादत मनाया गया। इंडियन आर्मी की तारीख में नायब सूबेदार चुनीलाल सबसे ज़्यादा
डेकोरेटेड सिपाही हैं। उन्हें बाद अज मर्ग अशोक चक्र दिया जा चुका है। वीर चक्र और सेना मेडल से भी वो नवाजे गए थे। वो जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे। यहाँ भरा के चुन्नीलाल पार्क में फौज ने अपने बहादुर सिपाही के लिए तकरीब का एहतमाम कराया। 10 सेक्टर RR के CDR ब्रिगेडियर प्रणब मिश्रा, कर्नल रजत परमार, ADC भद्रवा दलमीर चौधरी, SP आफ्ताब आलम मीर के अलावा साबिक फौजी और NCC कैडेट शरीक थे। चुन्नीलाल के वालिदैन और अहलिया को मदऊ किया गया था। इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। इनके जो कारनामे इन्होंने कर रखे हैं, इसकी वजह से हमें आर्मी ज्वाइन करने का बहुत मन करता है। तो इनके डेथ एनिवर्सरी पे आके हमें बहुत प्राउड फील होता है। हम यहाँ आज नायब सूबेदार चुन्नीलाल जी को श्रद्धांजलि देने आए थे। तो इनकी आज 15th डेथ एनिवर्सरी थी। हम यहाँ आके बहुत मोटिवेट हो गए। हम इनसे बहुत इंस्पायर हो गए कि हम भी आगे आर्मी ज्वाइन करें। पहले तो हमें बहुत दुख था, तो 15 साल हो गए तो अब हम खुश हैं। देखो बड़े बड़े अफसर आते हैं तो हमें भी उनकी उसकी वजह से हमें भी इज्जत पड़ी है। किश्तवाड़ के मिनी सब स्टैंड में दुकानदारों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। दुकानदारों का कहना है कि गधाली चौक से मिनी बस स्टैंड तक ड्रेनेज के काम शुरू किए गए थे, लेकिन गुज़िश्ता साल से काम बंद पड़ा हुआ है। यहाँ लोगों ने आने जाने में काफ़ी दुश्वारियाँ होती है। दुकानदारों का कहना है कि 1 साल से उनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। लोगों ने बताया कि चंद महीने कबल डिप्टी कमिश्नर ने इलाके का दौरा किया था और इन कामों को जल्द से जल्द पूरा करने की हिदायत दी थी, लेकिन अभी तक कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ है। हमारा कारोबार हमने पहले भी बोला था, इससे हमारा कारोबार टोटली ख़त्म हो गया है। DC साहब खुद इधर से एक बार निकले हैं। हम DC साहब से कहना चाहते हैं, अगर 1 हफ्ते तक इन्होंने इसका इलाज नहीं किया तो हम ये पाइपें उखाड़ देंगे और इसकी जिम्मेवारी DC साहब और PHE वालों की होगी। ठेकेदार और म्यूनसिपल कमेटी के जो मेम्बरान हैं उन पे शिकंजा कसा जाए, उनको प्रॉपर तरीके से अपना काम सौंपा जाए। पहले हमारे किश्तवाड़ में इतना क्राइसिस है पानी के, आपने देखा जगह जगह पाइपें लीकेज हो रही है, कितना पानी वेस्टेज हो रहा है। यहाँ कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं चल रही है। यहाँ दुकानदारों पे कितना मुश्किलात आ रही है। यहाँ बिजनेस ख़त्म हो चुका है। इस गली से कोई चलना गवारा नहीं करता है। अफसोस की बात है कि 1 साल से हम चला रहे हैं, लेकिन यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया जो है गहरी नींद में सोई हुई है। गुरेज के बख्तूर इलाके में इसबर्ग जेलिन डूरा सड़क पर मिट्टी पर मैगडम डालने की कोशिश के खिलाफ मकामी लोगों ने PMGSY के खिलाफ एहतजाज किया। इलाके के BDC चेयरमैन मुख्तियार अहमद लून ने आज इलाके का दौरा करके इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि मेटल के बजाय मिट्टी पर मैगडम बिछाने की कोशिश की जा रही है। लोग ने SDM गुरेज से मुतालबा किया कि हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए इलाके में एक टीम भेजी जाए, सड़क की तामीर में मयारी काम को यकीनी बनाया जाए। यहाँ पर जो PMGSY के थ्रू रोड बन रहा है इजमर्ग टू जलीन डोरा, इसमें जो ठेकेदार ने काम किया है इसमें खाली मिट्टी डाली हुई है। कल लोगों ने एहतजाज किया था, आज मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। मैंने जब चेक किया यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पर कोई मेटल नहीं डाला है। ये 1 साल के अंदर अंदर ये रोड पूरा ख़राब हो जाएगा। मैं एक्जन गुरेज और SDM मुदस्सर साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर जल्दी से टीम भेज दी जाए। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब लैंडस्लाइड और बड़े बड़े पेड़ गिराने के नतीजे में मुगल रोड पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद हो गई थी। मुगल रोड अथॉरिटीज़ और मकामी इंतजामिया ने रात का वक्त होने की वजह से सड़क को साफ करने के काम अंजाम देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद फौज मुतहरिक हो गई और तकरीबन 4 से 5 घंटे तक कड़ी मशक्क़त के बाद सड़क पर से तमाम रुकावटें हटा दी गई। मकामी शहरियों और फौज के जवानों की तारीफ करते नहीं थकते महज 3 घंटों में मुसाफिरों को राहत पहुँचाने का अजीम कारनामा अंजाम दिया गया। तकरीबन 60 गाड़ियां फंस चुकी थीं, जिनमें 60 मर्दों, 10 ख़वातीन और 10 बच्चों के बशमूल 80 लोग सवार थे। दरमानदा लोगों के लिए फौजी चौकी पर रिफ्रेशमेंट और गर्मी का बंदोबस्त भी किया गया था। DDC नायब सदर शोपियां इरफान मनहास ने शादाब क्रिब इलाके में गोरीनाड नई बस्ती से
छांचमर्ग तक अहम रोड का इफ्तिताह किया। इस 3.5 किलोमीटर रोड के लिए नबार्ड के तहत 2 करोड़ 36 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। मनहास के हमरा केलर फर्स्ट के डीडीसी फजलुद्दीन और दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। मनहास ने कहा कि इस तरह के प्रोजेक्टों से तामीर और तरक्की को नई समत मिलेगी। उन्होंने कहा कि शादाब बकरेवा इलाके के लिए कई दीगर प्रोजेक्टों पर भी काम शुरू होगा। जो रोड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है। ये आप समझे 3.5 किलोमीटर की स्ट्रेच पे ये सड़क जो है बनने वाली है नबार्ड के थ्रू। इसमें करीबन 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें कहीं आप देखें तो इसमें लोगों को बहुत ही सख्ती थी। कम से कम 400 घर वाले यहाँ जो इस रोड पे रहते हैं जिनको बहुत सख्ती उठानी पड़ती है। ये रोड जो है गोरीनाड नई बस्ती छांचमर्ग तक बनेगी। इसकी बड़ी अशद ज़रूरत थी और ये एक सपना पूरा हुआ है यहाँ के लोगों के लिए और हमने अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश करके इंशाल्लाह आज इसका काम जो है शुरू होने। बानहाल कस्बे में बैतुल हिकमा या इल्म का घर के नाम से एक लाइब्रेरी और रीडिंग कैफे का इफ्तिताह किया गया। प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बानहाल अब्दुल रशीद गिरी ने इसका इफ्तिताह किया। समाजी कारकुन, सहाफ़ी, तलबा और नौजवान इस मौके पर मौजूद थे। बैतुल हिकमा लाइब्रेरी का मकसद बानहाल के नौजवानों में पढ़ने के कल्चर को फ़रोग़ देना और उन्हें कौमी और रियासी सतह के मुसाबक़ती इम्तहानात की तैयारी करने के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। इस लाइब्रेरी को शुरू करने वाले नौजवान शोएब इकबाल ने बताया कि बानहाल में अपनी नवियत के इस पहले इक़दाम का मकसद नौजवानों की तवन्नाइयों को तख़रीबी, समाजी और मनफी सरगर्मियों के बजाय मुताल्ले की तरफ राग़िब करना है। और स्कॉस्ट जम्मू का 7वां कॉन्वोकेशन 26 जून से जम्मू में मुनक्किद होगा। पूरे 4 साल बाद 3 रोज़ा इवेंट मुनक्किद होने जा रहा है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर JP शर्मा ने कहा कि मरकजी वजीर ज़राअत मेहमान खसूसी होंगे। वो 28 जून को होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में यूनिवर्सिटी से पास होने वाले 1303 स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी जाएंगी। शर्मा ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने 2 सालों में 3 नई फैकल्टियों का इजाफा किया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस, तहसीलदार टंगमर्ग और DSB की टीमों ने तोकलपुरा टंगमर्ग में गैर कानूनी तौर पर उगाए गए खशखाश की काश्त को तबाह किया। इन टीमों की निगरानी SHO टंगमर्ग और तहसीलदार टंगमर्ग खुद कर रहे थे। तोकलपुरा में काफ़ी तादाद में खशखाश की काश्त को तबाह किया गया। लोगों से कहा गया कि वो गैर कानूनी काश्त से गुरेज करें। जो भी मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मेंढर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ने अतिया कुनंदगान से खून जमा करने का कैंप लगाया। CMO पुंछ और BMO मेंढर की निगरानी में ये नज़्म किया गया। सिक्योरिटी एहलकारों, हेल्थ एम्प्लॉयज़ और सिविल वॉलंटियर्स के अलावा आर्मी और पैरा मिलिट्री के जवानों ने खून का अतिया दिया। 40 यूनिट खून जमा किया गया। BMO मेंढर डॉक्टर परवेज खान ने खास तौर पर मेंढर में तैनात फौज और ITB शरीक थे। यात्रा की तैयारियों, हिफाजती इंतजामात को हतमी शक्ल देने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और पूंछ सिटी के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में पिछले 2 सालों से बन रहे जिले के पहले एस्ट्रो टर्फ का काम तकरीबन मुकम्मल हो जाने से खुशी का माहौल है। हॉकी खिलाड़ियों और उनके कोच ने मसरत का इजहार किया। खिलाड़ी घास के मैदान पर ट्रेनिंग लेकर नेशनल लेवल के मुकाबलों में भी हिस्सा लेते आ रहे थे। अब इस टर्फ के बन जाने से खिलाड़ियों को सहूलत मिल गई है। उन्होंने इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेकर पुंछ का नाम रोशन करने का अज़्म किया है। 5 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बन रहे इस एस्ट्रो टर्फ का काम 2 साल पहले शुरू किया गया था। खिलाड़ियों ने LG और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। हमें बहुत ही आसानी होगी यहाँ पर खेलने के लिए। अभी हमारे कोच सर बहुत ही मेहनत कराते हैं। अभी बहुत मेहनत करेंगे और यहाँ पर हम अपने स्टेट का नाम नेशनल इंटरनेशनल तक आगे हम जाएंगे। और मैं बहुत ही शुक्रिया करना चाहता हूँ यहाँ के LG साहब का, जिन्होंने हमें यहाँ पे एस्ट्रो टर्फ दिया। और जैसे कि हम यहाँ पे ग्रासी ग्राउंड पे और मिट्टी पे प्रैक्टिस करने के बाद हमें आगे नेशनल लेवल्स पे हमें टर्फ पे प्रैक्टिस मैचेस खेलने पड़ते थे। अब हम प्रैक्टिस भी टर्फ पे करेंगे तो हमको और ही ज़्यादा अच्छे से हम आगे भी खेल पाएंगे। हमने हमारी जो पुंछ की गर्ल्स हैं उन्होंने नेशनल लेवल तक खेला है उन्होंने, और अब हमें एस्ट्रो टर्फ मिल गया है। अब हम और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से खेलेंगी और हम अपनी हॉकी को इंडिया लेवल तक रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छी परफॉर्मेंस और बाकी स्टेट्स की अच्छी परफॉर्मेंस के बीच में आज वो फासला खत्म हो चुका है। तो हम लोग यही उम्मीद करेंगे जितने भी हम लोग कोचेज हैं यहाँ पे कि बच्चों को और ज़्यादा मेहनत करवाएं और आने वाले टाइम में